नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर है। गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर है? गुणज उसे कहते हैं जिसका जन्म गुणे से हुआ है। दो या दो से अधिक संख्याओं को आपस में गुणा करने से जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम गुणज कहते हैं। गुणनखंड हमने बताया था कोई भी संख्या जितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है उसे ही हम गुणनखंड कहते हैं। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो इन्हीं गुणनखंडों का प्रयोग करके एलसीएम निकालते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको 24 और 36 का एलसीएम निकालना है तो इसको पहले आप अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे। तो मान लीजिए वीडियो में हमने ये चीज़ सीखा था कि 2 को हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्यों कहते हैं। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है उससे हम पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो जितनी बार जाएगा उसको हम पहले लिख लेंगे। जैसे ये 12 दूनी 24 और ये 18 दूनी 36। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 6 के 12 और 2 9 18, 2 3 6 और ये 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको उसी तरह से उतार लेंगे। अब ये देखिए 3 से विभाजित होगा तो 3 एकम 3, 3 त्रिके 9। अब ये एक आ गया है, इसका काम खत्म। अब यहीं इसको स्टॉप कर देंगे। अब फिर 3 से डिवाइड करेंगे, अभी ये संख्या कटेगी तो ये तो एक आ जाएगा, यहीं पे उतर जाएगा और ये 3 एकम 3। ये आपका जो स्थापित प्रक्रिया है एलसीएम निकालने का ये तरीका होता है। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है। इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में हम तोड़ते हैं और अभाज्य संख्याओं के सबसे बड़े गुणज को यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। जैसे 2 का जो यहाँ सबसे बड़ा गुणज होगा वो 8 होगा और 3 का जो सबसे बड़ा यहाँ गुणज होगा वो 9 होगा। और यही जो है हम इन दोनों का जब आपस में गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 72 और यही इन संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए कि मान लीजिए यहाँ 24 और 36 का हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो पहले हम यही तोड़ देते हैं। इसको क्या करेंगे 8 त्रिके 24 और इसको हम क्या करेंगे लिखेंगे 9 चौका 36। 8 2 का सबसे बड़ा गुणज है तो 4 को हटा देंगे। 9 जो है वो 3 का सबसे बड़ा गुणज है तो 3 को हटा देंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 72 और ये एलसीएम हमको प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन आया हुआ था, करें ये एनटीपीसी में आया था। एनटीपीसी में लेवल 5 में आया था 15/6/2022 को ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए इसको हम उसी प्रकार से एलसीएम निकालेंगे। इसको आप पहले तोड़ लीजिए। अगर इसको आप जैसे मान लीजिए कोई नहीं है तो किसी पहाड़े में तोड़ लीजिए। ये 14 सते 98 और ये हो जाएगा 4 सते 28 और ये हो जाएगा 16 सते 112। अब देखिए कि ये 14 मारकर चल नहीं रहा है 14। अब ये देखिए इसको और तोड़ेंगे तो आपको ये टूट जाएगा 2 सते 14। ठीक में है या गुणनखंड में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 7 सते 49। इस संख्या को पूरा लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 4 सते 28 और इसको लिखेंगे 16 सते 112। अब आप देखिए 7 का जो सबसे बड़ा मल्टीपल है वो 49 है तो 7 को हटा दीजिए, यहाँ से भी हटा दीजिए। और 2 का जो सबसे बड़ा मल्टीपल है या गुणज है वो 16 है तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और आपस में इसका गुणा करा देंगे तो 16 9 144 और इसके ऑप्शन जो थे वो 1568 था। अब देखिए
जैसे ही आपने गुणा किया 16 नवा 144, तो यहाँ ऑप्शन में देखिए इकाई के अंक पे आपका 4 मिलना चाहिए और केवल इसी में है, तो आप इसी को टिक कर दीजिए, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन के पेपर में आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा टाइम बचाने के लिए, नहीं तो आप गुणे भाग करते रह जाएंगे, टाइम ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपको बताएं कि 90 मिनट में आपको 120 करना था और ऐसे ही क्वेश्चन थे। तो अगर आप यहाँ फिर करेंगे 16 नवा 144, 16 चौक 64 और 64 में 14 आप जोड़ते तो आपको मिलेगा 78, फिर आप ये मिलाएंगे। इससे अच्छा है कि आप जैसे देखें आप ऑप्शन भी साथ में देखते चलिए, और जैसे आपको मिलता है ऑप्शन में, जैसे मान लीजिए 4 मिल गया, अब 4 इकाई के अंक पे होना चाहिए, कंपलसरी है, आप टिक करके आगे बढ़ जाइए। अब प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं, ये एलपी में आया था, असिस्टेंट लोको पायलट में। तो क्वेश्चन ये था कि 37, 111 और 148 का आप एलसीएम बताइए। देखिए 37 तो एक अभाज्य संख्या है, इसको तोड़ने की ज़रूरत है नहीं। ये देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से अगर डिवाइड होगा तो पहला तो गुणनखंड इसका 3 ही मिल जाएगा, और दूसरा प्राप्त करने के लिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 त्रिके 9, यहाँ 2 बजा, 3 सते 21, तो ये मिल गया आपका दूसरा गुणनखंड। यहाँ आप इसको तोड़ देंगे, तो ये देखिए लास्ट की जो 2 डिजिट है वो आपकी 4 से डिविजिबल है, तो ये 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ देखिए पहले 4 तो लिख लीजिए आप, और फिर इसको डिवाइड करिए, 4 तियाँ 12 और 4 सते 28। अब आप देखिए 2 का जो सबसे बड़ा मल्टीपल है वो 4 है, फिर आप देखिए 3 है, और फिर 37 है। ये मिल गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी पावर या सबसे बड़े गुणज जो संभव हो सकते थे, तो 2 तो अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो अभाज्य संख्याओं का गुणज होता है, और एक 4 मिल गया, तो ये तो दोनों ऐसे ही लिख दिया गया, और इसको जो है हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 तियाँ 12, और इसके ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन है 296 और ये 424। अब देखिए इसमें देखिए 2 जगह मिल रहा है, तो जो 3 का विभाजिता रूल है, जब संख्याओं का आपस में हम संख्याओं को आपस में ऐड करते हैं और वो संख्या उन संख्याओं का योग 3 से विभाजित होता है, तो वो संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित होगी। तो ये अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 4 4 8 2 10, यानी 10 जो है 3 से विभाजित नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। अब यही एक बचा ऑप्शन, और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 तिहाई 12, अब 12 सते 84, इसका जो है वो इकाई का अंक 4 होना चाहिए और इसी में है। तो ऑप्शन से देखिए आप कितना जल्दी कर लेंगे। ऑप्शन जरूर आप देखिए, क्योंकि आपको कंपटीशन में पीएचडी नहीं करना है मैथ में, आपको केवल जितनी आवश्यकता है उतना पढ़िए। अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा है किसी पेपर को निकालने में या किसी परीक्षा को निकालने में, तो ये समझ लीजिए कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ नहीं रहे हैं। जैसे हम लोग था, तो हम लोग कोई बताने वाला नहीं था, तो हम लोग लगे हड़प्पा खुदाई में चले गए, हड़प्पा खुदाई में लगे रिसर्च करने। तो रिसर्च नहीं करना है आपको, आपको केवल जो है जितनी आवश्यकता है उतना ही आपको पढ़ना है, और उतने जितने से काम चल जाए उतना पढ़िए, उतने सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। इतना नहीं, अब मैथ नहीं आ रहा है तो दिन भर उसको, अब उसको देखिए कि कितना जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हैं आराम से। तो ये देखिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जो कि आपके पेपर में आया था, ये आपके लेखपाल में, अभी जो जल्दी 2022 में जो पेपर हुआ लेखपाल में। अब ये पूछा था आपका कि 3/8 3/8 2/6 और 4/7 का एलसीएम बताइए, और इसके ऑप्शन थे
1/186 और 12। अब देखिए, जब भी फ्रैक्शन में दिया गया रहता है, जब भी फ्रैक्शन में दिया गया हो प्रश्न, तो जो ऊपर के जो अंश होता है, न्यूमरेटर होता है, उसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो देखिए ये अभाज्य संख्या हो गई, ये तो रहेगी, और जो 4 का जो सबसे बड़ा गुणज है, जो 2 का सबसे बड़ा गुणज है वो 4 है। बस जाहिर सी बात है, इसका एलसीएम 4 तियां 12 हो जाएगा। यानी ऊपर वाला तो हमको मिल गया, अब समय देना ही नहीं है, 12 इसका आंसर हो जाएगा, 12 इसका आंसर हो जाएगा। और जब भी कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो उसका एचसीएफ, जब भी अभाज्य संख्याएं किसी भाज्य संख्या के साथ हो तो उसका एलसीएम हमेशा एक आता, उसका एचसीएफ हमेशा एक आता है। जैसे अब मान लीजिए कि इसमें 7 है, तो 7 के गुणनखंड जो होंगे 1 होगा और 7 होगा। फिर ये आपका 8 है, तो 8 का जो गुणनखंड होगा वो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। फिर इसके बाद 6 का, तो 6 का जो एचसीएफ होगा वो जो गुणनखंड होंगे 1, 2, 3 और 6 स्वयं होगा। तो देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा मिल रहा है, एक मिल गया। तो जब भी अभाज्य संख्याएं आपको मिल जाएं प्रश्न में, तो आप तुरंत क्या करेंगे, अब ये मान लीजिए कि ये अभाज्य संख्या है और ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, तो जाहिर सी बात है इसमें एक ही फैक्टर, इसके एक फैक्टर जो होगा, एक जो होगा फैक्टर वो कॉमन होगा। तो यहाँ पे एक, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, तो 12 और बटा 1 हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए क्वेश्चन चुटकी में होने वाला था। और फिर इसके बाद अब प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न ये था कि अभी ये CHSL में आया था, CHSL 2022 में 3.6, 1.8 और 0.144 का आपको एलसीएम निकालना था, इसका एलसीएम ज्ञात करना था। तो जब एलसीएम इसका निकालना था, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा है, पॉइंट को पहले हम मैनेज करते हैं। जितने अंक पे सबसे ज़्यादा बार पॉइंट लगा है, जैसे ये देखिए 3 अंक पे लगा है, ये 3 अंक पे लगा है, और यहाँ 1 अंक पे लगा है, यहाँ 1 अंक पे लगा है, तो सबको हम 3 अंक तक बढ़ा देते हैं, सबको मैनेज कर लेते हैं। तो 3.6 और यहाँ 1 0 1 0 बढ़ा देंगे आप, तो 3 अंक पे हो गया। ये आपका 1.8, यहाँ 2 0 बढ़ा देंगे, और यहाँ पे भी आपका लगा ही है तो इसको ऐसे लिख देंगे और पॉइंट आप हटा देंगे। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए इसको एलसीएम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडों द्वारा, तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 36 × 100, इसको लिख सकते हैं 18 × 100, और इसको लिख सकते हैं 16 9 144। अब इसको देखिए क्या करेंगे, आप क्या लिख सकते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है, और बड़े से बड़े पावर में तो आराम से इसको टूट जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 4 9 36, और ये हो जाएगा 25 चौका 100, यहाँ 2 9 18, और ये हो जाएगा 25 चौका 100, और यहाँ पे आपका है ये अभाज्य 16 9। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ा 2 का जो गुणज है वो 16 है, यहाँ लिख लीजिए, ये 4 हटाइए, ये 4 हटा दीजिए, अब यहाँ भी 4 हटा दीजिए, 4 हटा दीजिए। अब यहाँ आपको मिलेगा क्या, 9, 3 का जो सबसे बड़ा मल्टीपल मिलेगा वो 9 मिलेगा। अब फिर यहाँ आ जाइए, अब 5 का जो सबसे बड़ा मल्टीपल मिलेगा वो 25 मिलेगा। अब ऑप्शन देख लीजिए, अब ये ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके हैं 3600, फिर है आपका 360, और फिर है आपका 36 और 3.6। अब ये देखिए, अब आप जब इसका गुणा करेंगे तो 16 9
144 और गुणे 25, 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 10 114 को 4 और 25 एक कम 25 और 11 36, 25 चौको 100 तो 0, 25 चौको 100 और 10 110। अब ये देखिए कि हम यहाँ पे कितने अंक पे पॉइंट लगा था, 3 अंक पे, तो इसका मतलब हुआ कि बटा 1000 था, 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये से इससे ये कट गया और एक बचा है तो ये एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा। कितना आराम से ये क्वेश्चन हो गया। जैसे ये 3.6 आया है तो जब भी हम 10 से किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो वो एक अंक पे लग जाएगा दशमलव। जैसे मान लीजिए कि आप ये 36/10 है तो ये 3.6 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 36/100 है तो ये 2 अंक पे लग जाएगा तो 0.36। तो जब भी हम और फिर जितना जीरो बढ़ाएंगे पॉइंट भी इधर बाएं तरफ, दाएं तरफ जीरो बढ़ाएंगे, बाएं तरफ जो है वो दशमलव बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें भी आप मतलब सीख सकते हैं या डिवाइड करके देख लीजिए। अब वो सब आप बेसिक चीज़ें हैं, आप करके देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन जो है थोड़े से स्टैंडर्ड आएंगे और ये सारे पेपर में वो सारा क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको इधर उधर से नहीं कराऊंगा। जो 2022 के पेपरों में आए हैं और जल्दी विगत जो कुछ वर्ष पहले यानी 2020, अब सारे लगभग जो है 2022 के हैं। तो अब देखिए किसी भी संख्या को, जैसे अब ये क्वेश्चन आता है कि 12, किसी भी संख्या को 12, 15 और 18 से जब हम डिवाइड करते हैं तो शेष जो है वो एक आता है। एक आता है, किस दशा में आएगा ये शेष? अगर मान लीजिए कि इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 और ये हो जाएगा 3 पचे 15 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। 9 मिल गया, 3 को आप हटा दीजिए, 4 मिल गया तो 2 को हटा दीजिए, तो 4 और गुणे 5 और गुणे 9, 4 पचे 20, अब 20 9 180। अब देखिए अब ये जो एलसीएम आया है इन सारी संख्याओं से डिवाइड होगा, ये सारी संख्याओं से डिवाइड होगा। तो इसमें जो आंसर होता है कि मान लीजिए एलसीएम और +1, जैसे 180 है तो मान लीजिए कि इसमें अगर एक कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, एक जो है ऐड कर देंगे तो देखिए 12 15 180, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, फिर 180 और +1 और 15 12 180, यानी ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, 18 दहा में 180, तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और ये बच जाएगा। अब मान लीजिए इसमें आपका ऑप्शन से हम समझेंगे, हर क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे ताकि आपकी सारी दुख दर्द जो है, जैसे गुणे में कहीं गड़बड़ी हो जाए तो कन्फ्यूजन है, अरे थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया फिर भी मिला रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार चेक करने के बाद टाइम ख़त्म हो गया। तो आप जो है इस चीज़ को एकदम जान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का है, ऑप्शन को देखते हुए सॉल्व करिए। जैसे इसमें ऑप्शन है 91, फिर है 92 और फिर है आपका 180 और एक है 181। देखिए हमको एलसीएम ढूंढ लेना है और एलसीएम ढूंढ के ऑप्शन में और उसको डिविजिबिलिटी रूल से या विभाजिता के नियम से सेटिस्फाई करा देना है। कैसे? अब मान लीजिए कि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें प्रत्येक ऑप्शन में एक जोड़ा गया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक घटा देंगे। अगर मान लीजिए तो हमको एलसीएम मिल जाएगा क्योंकि एलसीएम +1 इसमें ऑप्शन में दिया गया है। जैसे देखिए अगर आप इसको देखिए, अगर आप 91 से एक घटा देंगे तो 90 मिल जाएगा, तो 90 जो है वो 12 से डिवाइड नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन कट गया। इसमें से अगर एक घटा देंगे तो ये 91 हो जाएगा और 91 तो 2 से भी नहीं डिवाइड होता है तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए
180 है, अगर इसमें से एक घटाएंगे तो 179 हो जाएगा। और ये भी न 12 से डिवाइड होगा न 15 से। 12 से मतलब न 3 से न 4 से न 3 से न 5 से, तो 5 से वो संख्या कटती है जिसके अंत में 0 हो। तो ये तो वैसे चला गया, ये भी चला गया। आंसर इसे मार के हटिए, ऑप्शन से लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको देख लिए 180, इसमें से एक घटाएंगे तो 180 मिल जाएगा, ये वाला एलसीएम मिल गया आपका। तो लाइट चली गई थी। अब हम उदाहरण तो देख चुके हैं, अब प्रश्न देखते हैं। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया था लेवल 3 में शिफ्ट 2 में 17/6/2022 को। तो अब जो क्वेश्चन आपको हम ये करा रहे हैं एनटीपीसी का क्वेश्चन है। पहले इसका ऑप्शन हम लिख लेता हूँ ताकि इसमें, तो ये पहला ऑप्शन इसका था 60,060, दूसरा ऑप्शन था 60,058, तीसरा ऑप्शन था 60,062 और चौथा था 60,002। अब क्वेश्चन ये था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 11, 12, 13, 14 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल आए। 11, 12, 13, 14 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आए, प्रत्येक दशा में 2 शेष आए। तो देखिए, एक तो हम एलसीएम निकाल लेंगे, मान लीजिए एक एलसीएम निकाल लेंगे, एक प्रक्रिया है एलसीएम निकाल के और प्लस उसमें 2 कर देंगे। और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप उस पर एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। पिछले प्रश्न पे उदाहरण में हमने आपको बताया था। अब आप देखिए कि इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे। देखिए इसमें 15 है, तो जो एलसीएम आएगा वो 3 और 5 दोनों से विभाजित होगा, वो 7 से और 2 से भी विभाजित होगा, और 4 और 3 से भी विभाजित होगा। जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे इस चीज़ को, विभाजिता का नियम तो 4-5 में 5 क्लास में पढ़ाया जाता है। तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर 3 और 4 का एलसीएम 12 है तो ये 3 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी होगा। ये आप सबको मैं पिछली क्लास में बताया था। अब देखिए इसको कैसे ऑप्शन से करेंगे। अगर पहले ऑप्शन को देखिए, यानी कि जो भी संख्या दी गई है, ये दिया गया है उसमें 2 प्लस किया गया है। अगर हम यहाँ से 60 में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 58। 58 जैसे ही आया तो अंत में 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन खत्म। 58 है, इसमें से अगर 2 आप घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 56, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब ये यहाँ देखिए, यहाँ आपका 2 अगर घटाएंगे, यहाँ आप 2 जब घटाएंगे तो ये 60,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। और जब 60,000 ये हो जाएगा तो ये 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से होगा, लेकिन आपका ये 7 से डिवाइड नहीं होगा या 11 से डिवाइड नहीं होगा। 11 का जो विभाजिता का नियम है, जैसे कोई भी संख्या 11 से तब विभाजित होगी जब, जैसे मान लीजिए 11 से विभाजिता का नियम बता देते हैं यहीं पे, 1 2 3 4 ये संख्या है 5 तक। एक छोड़िए, चाहे इधर से ये प्रक्रिया अपनाइए चाहे इधर से अपना, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इधर से जोड़ें या घटाएं, इधर से कुछ नहीं, कि जाए जिधर से मन करे उधर से जोड़ो। एक को छोड़िए, एक को पकड़िए, तो ये इसको और इसको आपस में जोड़िए, ये हो जाएगा आपका 4 और 4 5 9। इन संख्याओं का जो योग होगा 1 3 और 5 का जो योग होगा वो 9 हो जाएगा।
और 2 और 4 6 हो जाएगा, और यहाँ पे एक संख्या अगर 3 होगी तो 6 3 9, ये 9 हो जाएगा। अब ये 9 माइनस 9 करेंगे तो 0 आए, या तो 0 आए या तो आपका 11 आए। ऐसी कंडीशन बने इन संख्याओं को इस प्रक्रिया द्वारा करने पे कि या तो उनका अंतर 0 आ जाए और या तो उनका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 11 आ जाए, तो वो संख्या आपकी 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ केवल 6 है। अगर मान लीजिए इस 2 को आप हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 6 है तो फिर वो किसी से घटेगा नहीं, 6 आ जाएगा, तो ये 11 से विभाजित होगा नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर हटाते हैं 2 को तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये देखिए, अब इसको इसमें जोड़िए और फिर इसको जोड़िए, तो ये जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और प्लस 0, और फिर इसको देखिए, ये वाला इसमें ऐड करिए, और फिर इसके इधर संख्या है नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये 6 और प्लस 0, तो यानी 6 माइनस 6 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को ऑप्शन से ख़त्म कर सकते हैं, और अगर आप एलसीएम निकालना चाहें तो ऐसे आप एलसीएम निकालिए फिर। और मुझे लगता है एलसीएम कोई निकालता नहीं। अगर मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप, जाहिर सी बात है, इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे, और एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस बना लीजिए। ये सबसे सर्वसुलभ तरीका होता है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो आपको फिर अतिरिक्त मेहनत करना पड़ेगा और टाइम लगेगा। दूसरी चीज़ ये देखिए, इसको तोड़ेंगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 पचे 15, और ये 2 सते 14, और ये अभाज्य संख्या है तो ये पूरी की पूरी रहेगी। तो ये 11 गुणे 13 और गुणे 2 का जो सबसे बड़ा इसमें मल्टीपल है वो 4 है, ये 2 हटा दीजिए, 3 है, 3 का मल्टीपल सबसे बड़ा, फिर आपका है 5 है, और फिर 7 है। अब इनका गुणा कर दीजिए आपस में, 4 तिहाई 12 पचे 60, और 60, 4 तिहाई 12 पचे 60, ये 60 हो गया, 7 छक 42 हो गया, और ये 420 हो गया 0। और फिर ये फिर आप जब इसमें गुणा करेंगे 13, अभी 11 को छोड़ रही है, इसका एक ट्रिक है। अब फिर यहाँ आप क्या करेंगे कि इसको फिर अब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 13 दूनी 26 को 6, 13 चौका 52 और 2 हसीलवा 54, 13 0 13 0 0, 13 दूनी 26 को 6, 13 चौका 52 और 2 54। अब देखिए 11 से जो मल्टीप्लाई करने का जो ट्रिक होता है, सबसे पहले इस संख्या को उतार लेंगे, फिर इस संख्या को ऐड करेंगे, 0 6 6 हो जाएगा, फिर इस संख्या को ऐड करेंगे, 6 4 10 को 0 कर देंगे, फिर इस संख्या को इससे ऐड करेंगे, 5 4 9 और 1 हसीलवा 10, फिर इस संख्या पे अब कुछ नहीं है तो इसको यहाँ पे लाएंगे, लेकिन कैरी जोड़ेंगे, जो हासिल है उसको जोड़ेंगे, तो 5 और 1 हासिल 6, ये आ गया इसका एलसीएम, और इसमें 2 आप जोड़िए, एलसीएम प्लस जो रिमाइंडर बचता है वही आंसर होता है। तो या तो आप इस प्रक्रिया से करिए, और या तो आप जो है इसको, जो ऑप्शन है उसको सेटिस्फाई कराइए। अब मुझे लगता है कि ऑप्शन सेटिस्फाई करना बहुत आसान होता है, इतना आप गुणा भाग करेंगे टाइम किल कर देगा, और इसका मतलब जान लीजिए कि आपको पेपर में इसको भुगतना पड़ेगा। 90 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन 90 मिनट, याद रखिए कि टाइम जो है वो कम होता है, टाइम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, गलतियों की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। इससे बढ़िया है कि ऑप्शन से उठा के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरे टाइप का। अब ये क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है। ये अभी आपके 10+2 में आया था, SSC 10+2 में। इसमें आया था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 18 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 10, 12, 15
और 18 से भाग देने पर जो शेषफल है वो क्रमशः 10 बचे और आपका बचे 13 बचे और 16 बचे। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप देखिए 12 माइनस 10, 15 माइनस 13 और 16 माइनस 18। कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन से कैसे करेंगे उसको देखते हैं। देखिए यहाँ जो अंतर है इन संख्याओं का, जो जिस संख्या से विभाजित किया जा रहा है और जो संख्या शेष बच रही है उनमें देखिए लगातार 2 का डिफरेंस है। देखिए ये 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है। इनका अगर एलसीएम निकालेंगे तो आपको एलसीएम पहले निकाला था 180 होगा और एलसीएम और माइनस 2 कर देते हैं। इसका आंसर ये होता है एलसीएम और माइनस 2। ये क्यों होता है? किसी भी संख्या का रिमाइंडर कब बचता है? जैसे मान लीजिए कि हम 3 से 4 को विभाजित कर रहे हैं, एक बार जाएगा 3 एक कम 3 और ये 1 बच जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि ये संख्या इस संख्या से कम है। अब इसी छोटे से कंसेप्ट पे इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया है कि आप जो है चक्कर खा के गिर जाएंगे। अब ये होता कैसे है? इनका एलसीएम 180 है। अब 180 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 गुणे 14 और प्लस ये हो जाएगा 10 और प्लस 2। देखिए ये 12 से जब हम गुणा कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमको? रिमाइंडर 2। फिर 180 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 गुणे 15 बरहियम 180, तो 15 गुणे 11 और प्लस ये आपका हो जाएगा 13, ये शेष बच रहा है और प्लस 2। फिर आप देखेंगे 180 को 18 गुणे 9 और प्लस ये आपका 16 और प्लस 2, 16 शेष बच रहा है। अब देखिए ये सब 180 लिखा गया है। जैसे 12 का अगर गुणा करेंगे आप 14 में तो 168 आ जाएगा और 168 में आप अगर 12 जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा। लिखा तो वही है, लेकिन अब देखिए क्या किया गया है। सब में देखिए 2 प्लस है। अगर इसी 2 को हम हटा देंगे, 2 को अगर माइनस कर देंगे तो देखिए ये 12 और गुणे 168 और प्लस 10 178 आ जाएगा। 178 आ जाएगा और 178 में जब 2 आप ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो अगर 2 ऐड करेंगे तब 180 होगा, अगर 2 ऐड नहीं करते तो ये 10 शेष बच जाएगा। ये 10 शेष बच जाएगा, क्योंकि इसमें से 168 तो पूरी तरह से 12 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन अब ये 10 जो है ये बच जाएगा शेष के रूप में। फिर यहाँ देखिए अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 उतार लीजिए, 5 एक 6 और 1 उतार लीजिए, 165 हो गया। और 165 में आप 15 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, 2 हटा लेते हैं। तो जब 2 हटा देंगे इसमें से तो ये कितना हो जाएगा? 178। यानी 2 जब हटेगा तो 13 जुड़ेगा, 13। तो देखिए 178 यहाँ भी आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 18 9 162 और 18 में 16 जोड़ देंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 178। इसीलिए 2 घटाया जा रहा है सब में, ताकि ये संख्याएं जो हैं इन संख्याओं से समान अंतर पे कम हो जाए। और जब कम हो जाएंगी तो जो रिमाइंडर होगा, जैसे मान लो 10 और 2 12 हो जाएगा तो 2 हट जाएगा, 10 यहाँ रिमाइंडर, 13 2 15, अगर 2 हट जाएगा तो यहाँ 13 हो जाएगा, जो कि 15 से कम है, 15 से कम है तो ये शेष बच जाएगा। ये 16 2 18, 2 हट जाएगा तो ये 16 बचेगा, जो 18 से कम है यही शेष बच जाएगा। अब इस पे 10+2 में जो क्वेश्चन आया था वो करते हैं। अब ऑप्शन से करेंगे।
इसका जो कंसेप्ट है वो बता दिया मैंने। अब आपको देखिए, लेकिन जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से एलसीएम हमको केवल बना लेना है। हम अगर ये 2 घटाया है तो हम 2 जोड़ के एलसीएम प्राप्त कर लेंगे। भाई अगर 178 था और इसमें से 2 घटाया था वो, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 को जोड़ के एलसीएम मिल जाएगा और एलसीएम सारी संख्याओं से विभाजित होगी। और इसी कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे पहले मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ, ऑप्शन लिखने में टाइम लग रहा है, अभी धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है 99 20, 99 12, 99 10 और 99 21। ये आपके ऑप्शन है। और क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर, भाग देने पर क्रमशः 4, 5 और 6 शेष बचे। देखिए इसमें अंतर कितना है, 2 का। इसमें अंतर कितना है, 2 का। इसमें अंतर कितना है, 2 का। इसका मतलब एलसीएम माइनस इन्होंने 2 किया है। अब हम इसमें सारे ऑप्शन में 2 को जोड़ के और देख लेंगे कौन सी संख्या विभाजिता का रूल अपना के, और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए क्या करेंगे। अब मान लीजिए कि ये 8 है तो 4 से पूरी तरह से संख्या विभाजित होगी। ये 6 है तो ये 2 3 6, यानी 2 से भी विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी और 7 से भी विभाजित होगी। अब देखिए जब इसमें दो जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 9 9 18, 18 2 20 2 22। ये 3 से नहीं कटेगा, 7 3 के 21 कटता है, यानी 3 से 3 7 21। अगर संख्याओं का योग 21 रहता है तो ये ऑप्शन हो जाता। अब देखिए होता, फिर हम दूसरे को चेक भी करते। फिर अब 9 9 18 और इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 1 5, 18 5 ये 23 होगा। 3 से ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 9 9 18 और 18 ये 3 हो जाएगा, 3 2 5, 18 5 23 ये भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा, आप चेक करने की जरूरत क्या है, आंसर लगाओ। अब देख लो, चेक भी कर लो। 9 9 18 और 18 1 19 और यहाँ 2 जब जोड़ेंगे तो 19 2 21 हो जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका आया था 18। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है कैसे हम करेंगे, ये हैं 176, 167, 168, 186, ये आपके ऑप्शन हैं। देखिए तो जो संख्या होगी वो 3 से विभाजित होगी, 4 से भी होगी और 8 से भी होगी। तो आप देख लीजिए इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखिए 7 6 13 1 14, ये वाला होगा नहीं, 3 से विभाजित नहीं हुआ। 14 3 से विभाजित नहीं होता है। 7 6 13 1 14 ये वाला होगा नहीं। 8 8 6 14 1 15। अब देखिए ये देखिए कि ये वाला मिल गया, और 8 6 14 1 15। तो आप जानते हैं कि जो एलसीएम होता है वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, सबसे छोटी। तो एक तो कंसेप्ट ये भी है कि आप इसको चेक कर लें कि सबसे इसमें से छोटा ये है तो छोटा वाला आंसर होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई इस क्वेश्चन को हम ऐसे कह रहे हैं कि कोई एक घंटी जो है वो 3 मिनट के अंतराल पर बजती है और एक 4 मिनट के अंतराल पर, 4 मिनट के अंतराल पर। तो ये पहली बार बजेगी 3 मिनट के अंतराल पे, दूसरी बार बजेगी 6 मिनट के अंतराल पे, तीसरी बार बजेगी 9 मिनट के अंतराल पे, और चौथी बार बजेगी 12 मिनट के अंतराल पे। ये बजेगा पहली बार 4 मिनट के अंतराल पे, दूसरी बार बजेगा 8 मिनट के अंतराल पे, और तीसरी बार बजेगा 12 मिनट के अंतराल पे।
तो देखिए ये एक साथ फिर दोबारा कब बज रही हैं, एक साथ ये दोबारा 12 मिनट के अंतराल पे बज रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट जो अब ये दोबारा फिर अगर पूछा जाए कि आखिरी बार मतलब जैसे कितनी बार बजेंगी, तो बहुत बार, अनगिनत बार बजेंगी एक साथ। अब 12 के मल्टीपल में जितना होता जाएगा, जैसे देखिए 24 पे फिर एक साथ बजेंगी, फिर ये आपके 36 मिनट के अंतराल पे एक साथ बजेंगी, फिर ये 48 मिनट के अंतराल पे, ऐसे 12 के मल्टीपल में बजेंगी। लेकिन पहली बार एक साथ फिर कब बजेंगी, इसके बाद तो ये 12 मिनट के अंतराल पर बजेंगी। तो यहाँ से हो गया। तो सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है एलसीएम, सबसे छोटा मल्टीपल, तो यहाँ छोटा मल्टीपल हम देखेंगे। एक तरीका और है कि 4 से भी देख लीजिए। तो अब यहाँ अगर 4 से 2 अंक कटता है पूरी तरह से, तो वो संख्या पूरी तरह से 4 से कटेगी। तो जैसे यहाँ 4 दूनी 8, ये तो पूरा कट गया, 4 एक कम 4, यहाँ 2 शेष बच गया, तो ये वाली कट नहीं रही, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब लेखपाल में एक क्वेश्चन आया था कि दो संख्याओं का HCF 11 है, HCF 11 है और उनके एलसीएम के दो गुणनखंड 13, दो अन्य गुणनखंड, एक 13 है और एक 13 है और एक 17 है, अन्य गुणनखंड 17 है। तो दो संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी? ऑप्शन आपके थे 187, फिर था 286, फिर था 143 और 121। अब देखिए थोड़ा सा इसको, दो संख्याओं का HCF दिया है 11 और कह रहा है कि उन संख्याओं के जो अन्य गुणनखंड हैं, एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड जो हैं वो 13 और 17 हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या जो है वो 12 हो गई, एक संख्या जो है आपका 9 हो गई, एक संख्या 12 है, एक संख्या 9 है। अब देखिए इनके जब आप गुणनखंड करेंगे तो ये 4 तियां 12 और ये आपका हो जाएगा 3 त्रिके 9। अब देखिए इनका जो HCF होगा, किसी भी संख्या के साथ जो HCF होता है हमेशा, क्योंकि उसका खंड है तो हमेशा उसके मल्टीपल में रहता है। तो यहाँ देखिए 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, इसका HCF यहाँ भी है और यहाँ भी। अब कह रहा है कि इनका HCF तो 11 है, तो इनका HCF आपका कितना है? 3। और कह रहा है कि उसके दो अन्य गुणनखंड, तो इसके दो अन्य गुणनखंड 4 और 3 हुए, 4 और 3 हुए इसके अन्य दो गुणनखंड। एक तो ये है 3 3 है और एक 4 3, तो दो अन्य गुणनखंड इसमें 4 और 3 तो हैं। अब कह रहा है कि अगर कह रहा है कि हो तो छोटी संख्या बताइए। अब बताइए अगर इस HCF का इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको छोटी संख्या मिल जाएगी। अगर बड़ी संख्या पूछे तो 4 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए 11 में अगर 13 में हम 11 से गुणा कर देंगे तो हमको छोटी संख्या आसानी से मिल जाएगी। एक चीज़ और, अभाज्य संख्याओं का, जो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है उनका गुणज होता है या उनका गुणनफल होता है, और जो अभाज्य संख्याओं का HCF होता है या महत्तम समापवर्त होता है, वर्तक होता है, जो उसका 1 होता है। हमेशा अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होगा और अभाज्य संख्याओं का LCM उन संख्याओं का गुणनफल होगा। तो देखिए ये खंडों में टूट रही कितनी, सब तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें 11 में अगर 11 HCF है तो एक संख्या
13 गुणे 11 हो गई और एक संख्या 17 गुणे 11 हो गई। जैसे यहाँ एक संख्या 4 तिहाई 12 हो गई और एक संख्या 3 तरीके 9 हो गई। इसी प्रकार तो अब देखिए इसमें केवल 13 में 11 से गुणा करना था, आंसर आ जाता आपका 3 हो जाएगा। उतार लीजिए, 3 1 4 और 1 43। 11 से जो मल्टीप्लाई करने का तरीका हम आपको बता चुके थे। अब तो ये हो गया क्वेश्चन आपका, ये 2022 में आया था आपका, उसमें लेखपाल वाले में। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है। अभी एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, फिर इसके बाद CHSL में जो आया हुआ क्वेश्चन है उसको देखेंगे। देखिए इसमें दिया है कि कोई संख्या जो 3 5 6 8 10 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता है। 2 शेष कब बचेगा? इन संख्याओं का LCM और प्लस 2। लेकिन वो संख्या पूर्णतः जो है वो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जब हम इन संख्याओं से विभाजित करते हैं तो 2 शेष बचता है, लेकिन अगर उसी संख्या को 13 से हम जब विभाजित करते हैं तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है 13 से, और वह छोटी से छोटी संख्या है। ऑप्शन आपके ये हैं। अब देखिए अगर 6 से डिवाइड होगी तो 3 से, 3 है भी, 8 से भी विभाजित होगी तो 4 से विभाजित होगी, और 10 से विभाजित होगी 5 से, 5 भी है इसमें। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे कि 2 को घटाएंगे तो हमको LCM मिल जाएगा, क्योंकि 2 प्लस इसमें किया गया है। ऑप्शन से करते हैं। अब देखिए पहले 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 1 4। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन खत्म। ये देखिए 9 6 15, 2 हट जाएगा, ये 3 से डिवाइड होगा। 4 से भी अगर ये 2 हट जाएगा तो 5 से भी होगा, और 4 से देख लेते हैं तो 2 अंक होना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। तो ये 2 हटेगा तो ये 60 हो जाएगा, ये कटेगा, यही आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत जो है लेंदी माना जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन से आप करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा इसको चेक नहीं करना है। अरे भैया देख रहे हो 962 है यहाँ, और ये सारी संख्याएं इन संख्याओं से, इस संख्या से बड़ी है, तो चेक क्या करना है? आपको तो मिल गया सबसे छोटी संख्या। कंडीशन ये भी तो है सबसे छोटी से छोटी संख्या हो। तो जब आपका 3 से विभाजित हो रहा है, आपका 4 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, तो पहली तो कंडीशन यही है कि 2 को हटाइए और फिर डिवाइड करके देख लीजिए, हो गया। अब आपकी तसल्ली नहीं है तो आपको तो फिर 13 से करके देख लीजिए। 13 से करेंगे तो 13 सते 91, 5 हो गया यहाँ बचा, और 13 चौका 52, कट गया संख्या। अब क्या करना है? अब इसका जो स्थापित प्रक्रिया है, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं वो भी बता दें। कि जैसे अगर मान लीजिए कि ऑप्शन से आप नहीं, तो आप बताया कैसे जाता है। इनका आप LCM निकालेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 और प्लस आप 2 कर देंगे, पहली कंडीशन। अब हम 13 का मल्टीपल, अगर 13 का मल्टीपल इसमें लगा देंगे कि मान लीजिए k मल्टीप्लाई करते हैं, या कुछ भी x, मान लीजिए कुछ भी x y z गुरहु निरहु कुछ भी, और बटा यहाँ आप 13 कर देते हैं। जब यहाँ 13 कर देंगे, अब इसको आप डिवाइड करेंगे, इसको ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 13 9 117, यानी 3 जो है 3 के आपका बच जाएगा रिमाइंडर यानी शेषफल। अब प्लस 2 कर देंगे, अब बटा 13। अब यहाँ k की वैल्यू रख के आप सेटिस्फाई कराएंगे कि किस संख्या, कौन सी यहाँ संख्या रखें जो कि 13 से डिवाइड हो। अब अगर 1 2 3 4 5 6 अगर करके आप देखेंगे तो नहीं होगा। 8 करेंगे तो 3 9 24, और प्लस 2 करेंगे तो 26 हो जाएगा, जो कि 13 से डिवाइड है। तो आप यहाँ लिखेंगे 26। तो इसका मतलब इसका जो मल्टीपल हमको चाहिए रखना पड़ेगा वो 8 रखना पड़ेगा।
तो यहाँ 120 और गुणे 8 और प्लस 2, 12 बटे 96, 960 भैया 960 हो जाएगा और प्लस 2 962। ये संख्या आपकी 962 आ जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन में। तो आप या तो ऐसे करिए या तो ऐसे, मैं कहूँगा ऐसे करिए, क्योंकि ऑप्शन से 100% क्वेश्चन होते हैं, केवल आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस इसी पे करना है, पीएचडी नहीं करना है। तो आप इस चीज़ को देखिए। अब जो है HCF के क्वेश्चन आएगा, और उसको ऑप्शन से कैसे करेंगे, कैसे जल्दी से जल्दी इसको कर लेंगे, और इसके LCM के कुछ जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कुछ क्वेश्चन बचे होंगे, नहीं, ये क्वेश्चन आपको जो मैं कह रहा था कि CHSL में आया है उसको करा दें। और आपको एक बार पहली बार 7 का विभाजिता बता दें, 7 से कैसे विभाजित किया जाता है संख्या। बहुत आसान तरीका, जैसे 3 से आप पकड़ लेते हैं, 4 से पकड़ लेते हैं, इसी तरह से 7 से के विभाजिता भी आप पकड़ लेंगे। कह रहा है कि वह 7 का सबसे छोटा गुणज बताइए, 7 का सबसे छोटा गुणज बताइए। ये आपका 10+2 CHSL में आया है 2022 में, अप्रैल में शायद पेपर हुआ था। 7 का सबसे बड़ा छोटा गुणज बताइए, जो कि आपका 8 9 12 8 9 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में, ये तो 7 का गुणज हो, लेकिन 8 9 10 8 9 12 15 से भाग देने पर 5 शेष बचे, 5 शेष बचे। ये आपका क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको दिखेगा, इसलिए इधर छोड़ा गया है जगह। अभी बहुत छोटे संसाधनों में सब कुछ हो रहा है, तो जितना हो सकता है संभव उतना हम लोग कर रहे हैं। आगे धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ेगी। आप देखिए इसके ऑप्शन क्या हैं। ऑप्शन है इसका 725, फिर है 1085, 365 और 28 25, नहीं 25 है। अब देखिए, अब ये संख्या जो है 5 शेष बचे, तो ये क्या है, LCM और प्लस 5 इसमें लिखी गई है। हम इस 5 को जब हटा देंगे तो हमको वो संख्या LCM मिल जाएगा। संख्या नहीं, पहले हम LCM देखते हैं और फिर विभाजिता के नियम लगा के उसको देख लेंगे। अब यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से 5 को हटाएंगे, जब इसको 5 को हटाएंगे तो यहाँ 72 हो जाएगा, यानी 720 हो जाएगा। तो ये देखिए 9 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और आपका 4 से भी कटेगा, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन 7 से नहीं कटेगा। 7 से आप देख लीजिए कैसे नहीं कटेगा। 7 से 7 एक कम 7 और यहाँ पे बचा आपका 20, तो कटेगा नहीं। 7 दूनी 14, यहाँ पे ये नहीं कटेगा, ये 20 बच जाएगा। यहाँ पे आप करते हैं, हटाते हैं 5 को, तो देखिए 8 एक 9, यानी 9 से कटे, 3 से कटेगा, 9 से भी कट जाएगा और ये 80 हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। तो ये 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, ये वाली संख्या। अब देख लेते हैं कि ये संख्या जो है वो 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। कुछ नहीं करना है, आपको ये संख्या लिख लेना है। इसके इकाई के अंक को दुगना कर देंगे, इसके इकाई के अंक को दुगना कर देंगे, इसके इकाई के अंक को दोगुना कर देंगे। पहली बार कोई बता रहा है 10, और शेष संख्याओं में ये जो संख्या बची है, शेष संख्या बची है, इसमें से घटा देंगे, ये आ जाएगा 98। इसी को डिवाइड करके देख लेंगे, अगर ये डिवाइड होगा तो पूरी संख्या डिवाइड होगी। 14 सते 98 कट जाएगा 7 से, या 7 चौदहियम 98,
यानी ये कट जाएगा, यानी यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, अब इसको हम बता दे रहे हैं 725, इसको हम क्या करेंगे 7 का केवल डिविजिबिलिटी रूल अगर देखेंगे आप 7 का, तो यहाँ 5 दूनी 10, 10 और 10 इसमें से घटा देंगे, ये 62 हो जाएगा, 62 कटेगा नहीं 7 से, तो ये वाला होगा नहीं। तो आप ये एलसीएम वाला ना देख के अगर 7 को डायरेक्ट इस पे अप्लाई कर देंगे तब भी, अब यहाँ देखिए 10 हो जाएगा, 10 घटा दीजिए इसमें से, ये 26 हो जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। यहाँ ये 10 हो जाएगा, 10 इसमें से घटा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 242, 7 त्रिके 21, 3 बच गया, यहाँ 32 कटेगा नहीं, हो गया। इसी से आपका सॉल्व हो गया। 7 के केवल डिविजिबिलिटी रूल से ये पूरा क्वेश्चन, 7 के विभाज्यता के नियम से पूरा ये क्वेश्चन हो गया। आज का सेशन यही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि मुझे अपनी कमी जो भी अगर सलाह हो सुझाव हो तो उसको आप ज़रूर बताइए ताकि हम उसको कर सकें। फिर अगली क्लास में मिलते हैं।